नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 का सी है। प्रश्न संख्या हमारा 12 है। 11 तक के प्रश्नों को हमने अपने पिछले कक्षा में ही सॉल्व किया है। आज हमारा प्रश्न है 12। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। इस पूरे चैप्टर में परिमेय संख्या से रिलेटेड और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड ही सवाल था। तो आइए देखते हैं सवाल 12 क्या है। 1/7 और 2/7 के बीच का एक अपरिमेय संख्या लिखने कह रहा है। परिमेय नहीं कह रहा है, अपरिमेय कह रहा है। और जब भी अपरिमेय संख्या कह रहा है लिखने के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो संख्या आएगा वह क्या होगा, अशांत होगा, शांत नहीं होगा। क्योंकि परिमेय संख्या शांत होता है और अपरिमेय संख्या शांत नहीं होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 1/7 को दशमलव रूप में लाना पड़ेगा। तो 1 में 7 से भाग करना है। 7 से भाग करेंगे तो भाग नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ एक 0 डालेंगे और यहाँ एक दशमलव हो जाएगा। और यहाँ जैसे दशमलव हो जाएगा तो 1 को क्या मिल जाएगा, 1 0 मिल जाएगा। और दशमलव को आते ये 1 का पावर चेंज हो जाता है और 1 क्या बन जाता है, 10 बन जाता है। ये 10 क्या है, ये 10 7 से बड़ा है। पहले तो ये 1 था जो 7 से की छोटा था, इसलिए भाग करना मुश्किल था। अब क्या हो गया, ये 1 बन गया 10। तो अब भाग करना हो गया बिल्कुल आसान। भाग कितने बार में लगेगा, भाग 1 बार में लगेगा। क्योंकि यहाँ 10 है और यहाँ 7 है। 7 के पहाड़ा में 10 का निकटवर्ती मान एक ही है, क्या है, वो 7 है। और अगर उससे ऊपर जाएंगे तो 14 होता है, 10 से बड़ा है, इसलिए हम 14 को नहीं ले सकते हैं। ऐसा मान लेना पड़ेगा जो इस 10 से छोटा। तो 1 बार में लेते हैं तो यहाँ हो गया 7। 10 में 7 को घटाएंगे तो 3 हो गया। दशमलव है हमारे पास, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, एक 0 हो जाएगा। तो ये बन गया अब 30। अभी 3 ऊपर से आया था और दशमलव हमारे पास पहले से है, इसलिए यहाँ एक 0 हो गया। तो अब ये क्या हो गया, 30 हो गया। 7 से भाग देंगे 30 में तो कितने बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा। 7 चौके 28। 30 में 28 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। दशमलव है हमारे पास, इसलिए यहाँ एक 0 हो गया। अब 7 दूनी 14 खिलाते हैं, क्योंकि 7 या 21 खिलाने से ज़्यादा हो जाता है। 14 लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 में 14 को घटाएंगे तो ये 6 हो गया। दशमलव है हमारे पास, इसलिए यहाँ एक 0 आ गया। अब 7 के पहाड़ा को कितने बार पढ़ेंगे, अब 7 के पहाड़ा को पढ़ना पड़ेगा 7 8 56 और 7 9 63। तो 63 तो हम लोग ले नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि 60 है हमारे पास और 60 से छोटा संख्या लेना है, 60 से बड़ा नहीं लेना है। तो 60 से बड़ा नहीं लेना है, तो इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, 56 लेना पड़ेगा। तो यहाँ 8 बार में 56 लिख दिए। 60 में 56 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के 4 अंकों तक हम मान ले लिए हैं, इसलिए और सवाल को बड़ा नहीं करेंगे, इतना पे ही छोड़ देते हैं। तो 1/7 का मान हमारे पास क्या निकला, 0.1428। यही निकला है 1/7 का मान। हमारा क्या निकला, 1/7 का मान। इसी चैप्टर में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब 1/7 का मान निकल जाता है तो 2/7, 3/7, 4/7 या 5/7 का मान निकालना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। कैसे होता है कि 1/7 का जो मान निकला है हमारे पास, उसी में अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो 2/7 का मान हो जाएगा। 1/7 का जो मान निकला है उसमें अगर 3 से गुना कर देते हैं तो 3/7 का मान निकल जाएगा। 1/7 का जो मान निकला है उसी में अगर हम लोग 4 से गुना कर देते हैं तो वो मान क्या हो जाएगा, 4/7 का हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं यहाँ कि 1/7 के मान में 2 से गुना कर सकते हैं, 2/7। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 1/7, इस तरह से लिख ही सकते हैं। अब देखिए इस 2 को यहाँ ले आते हैं और गुना का चिन्ह देते हैं। 1/7 का जो मान है उसको यहाँ लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.1428। अब गुना करेंगे तो मान क्या निकलेगा हमारे पास, इससे गुना कीजिए तो 8 दूनी 16 का 6, कैरी बच गया 1, अच्छा 2 2 4 और 1 5। इसको फिर 2 के पहाड़ा को 4 बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 के पहाड़ा को 1 बार पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ये दशमलव है, यहाँ दशमलव दे दिए। 2 के पहाड़ा को 0 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2/7 का जो मान निकला वो क्या निकल गया, 0.28
5 और 6। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2/7 बराबर 0.2856। इन दोनों के बीच का हमको लिखना है एक अपरिमेय संख्या। तो एक अपरिमेय संख्या लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि देखिए ये यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक हमको आना है, के बीच का हमको एक अपरिमेय संख्या लिखना है। तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं होगी? तो इन दोनों के बीच में अनंत संख्याएं हो जाएगी। बहुत देखिए परिमेय संख्या नहीं, हम लोगों को अपरिमेय लेना है। तो इस और इस इन दोनों के बीच का ही एक अपरिमेय संख्या लेना है। तो हम लिख सकते हैं 0.1428 और यहाँ ऐसे दिए और यहाँ लिख दिए 0.285 और 6। इसको इसके और इसके बीच का एक अपरिमेय संख्या लिखना है। तो इन दोनों के बीच में ये संख्या हो सकता है 0.1529, 0.1628 लिख सकते हैं, 0.1728 या 0.1828। इस तरह से आगे चलते जा सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1530। इस तरह से भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं 0.1531। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसमें से कोई भी एक संख्या को ले लेना है। इस तरह से ढेरों संख्या इन दोनों के बीच में हो सकता है ना, तो उन सबको तो नहीं लेना है, एक लेना है। तो एक हम किसको ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ कि एक अपरिमेय संख्या क्या होगा? अपरिमेय संख्या बराबर लिख सकते हैं 0.1528। उसके बाद कुछ भी मान हो सकता है 3, 2, 5, 4। इस तरह से दशमलव के बाद कुछ भी मान आ सकता है, तो हम ले सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पता नहीं होता है तो एक जो जस्ट उसके बाद आ रहा है 15 के बाद कुछ भी मान लिख सकते हैं। जैसे 1 से 9 तक का संख्या लिख देते हैं, या 8 से 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह से बैक काउंटिंग में चले आते हैं, उस तरह से संख्या लिख सकते हैं। इधर के बाद कुछ भी संख्या लिख देंगे तो वो क्या होगा? गलत नहीं होगा, सिर्फ सामने वाला जो मान है उसको एग्जैक्ट होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं कि 0.1428 और 0.2856 के बीच में एक अपरिमेय संख्या लेना था। तो हम क्या ले लिए? 0.15284324। इस तरह से अन्य भी कोई मान हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसी ही मान को लेंगे, कोई दूसरा भी मान ले सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से मान निकाले हैं, तो हो सकता है इसका और भी मान निकले। किसी भी मान को ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मान हमने लिया है वही आप लेंगे, या जो मान बुक में लिया गया है उसी ही मान को लेंगे। मान कोई भी ले सकते हैं, इसका मान अलग भी हो सकता है। इस तरह से हमारा ये 12 नंबर भी कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरह से समझे। इस तरह के और भी क्लास को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।